बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। इस आलमी वबा से आप महफूज भी हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक के हवाले से भी आपको तमाम तर फ़जीलतें और बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों। न्यूज़ कैफ़े को आज हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है फिर से, और दो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम बात करने वाले हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे इस आलमी वबा के बहुत तेज़ी से फैलने के हवाले से, जो मौजूदा सूरत हाल है, जिससे बहुत से लोग ख़ाइफ़ भी हैं और बहुत से लोग जो हैं वो वाकई परेशान भी हैं, क्योंकि उनके करीबी लोगों को और उनके घर वालों को और बहुत से लोगों को ख़ुद भी इस वबा का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारा आज इस्तिखारा और दीनी और शरई रहनुमाई के हवाले से प्रोग्राम होगा। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है जनाब खालिद खान साहब। आप एक तजियाकार, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? दुआएं आपकी खैरियत से हैं। बिल्कुल। मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है, जो करीबी लोग हैं वहाँ तक क्या वाकई वायरस पहुँच चुका है? भाई सूरत हाल तो अब जो लग रहा है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रही है। अच्छा, मेरा ख़ैर हमें एक तकनीकी वजूहात की बिना पर हमें एक वक्फ़े की तरफ जाना है। वक्फ़े से आते हैं ज़रा, फिर बात करते हैं। दोस्तों, एक वक्फ़े के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फ़े के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ों में तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है, और इसी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खालिद खान साहब मौजूद हैं। जी खालिद भाई, तो सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी है कि हमने चाइना को बीट कर दिया। चाइना जो है वो 18वें नंबर पे और पाकिस्तान 17वें नंबर पे। पेशेंट्स जो हैं, जो मजमूई तौर पे जो कुल जो मुतासरीन हैं, उनका ये हिसाब है। शरह अमवात हमारे यहाँ अभी भी मतलब शुक्र है कि वो काफ़ी हद तक कम है, मगर फिर भी जिसके घर में किसी का इंतकाल हो गया है इस वायरस की वजह से, उसे इस शरह से क्या लेना देना। उसके लिए तो शरह अमवात बहुत ज़्यादा ही हुई ना, कि मतलब जिसको अपने घर से ही नुकसान उठाना पड़ गया। आप क्या समझते हैं अभी मौजूदा तौर जो सूरत हाल है, आप सराउंडिंग में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी माशाल्लाह एक सोशल आदमी हैं और आप सोशल वर्कर भी हैं, तो किस तरह सारी सूरत हाल देख रहे हैं, अस्पतालों का निज़ाम, लोगों की सेहत का? फ़हीम भाई देखें, बीमारी तो एक हकीकत है और वो मौजूद है, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। लेकिन ये है कि हम जब मवाजना पूरी दुनिया से करते हैं और पाकिस्तान से करते हैं, बिलाशुबा पाकिस्तान उनमें बहुत फ़र्क है। लेकिन हो ये रहा है कि हमारे इधर जो हुकूमती इदारे हैं जो इस काम को कर रहे हैं, जो मतलब जिनके हाथ में ज़िम्मेदारियाँ, जिनके हाथों में आवाम की जान माल इस टाइम आ चुका है, उन इदारों को देखा जाए तो मीडिया के अलावा तो बाकी निचली सतह पे कोई प्रैक्टिकल अच्छा वर्क नज़र नहीं आ रहा उनका। यानी आप कराची में ले लें, 9 सरकारी इदारे हैं, 9 अस्पताल मौजूद हैं। आप 9 सरकारी अस्पतालों में जाके देख लें, आप अंदर नहीं घुस सकते हैं। अगर एक आदमी को इससे हट के भी कोई बीमारी हो तो वो फिरता रहेगा। यानी अब जो अमवात हो रही हैं, वो अमवात जो है कोरोना की तो हो रही होंगी, इसके अलावा जो अमवात हो रही हैं वो भी कोरोना के अंदर शुमार हो रही हैं। दूसरी अहम बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने शुरू में अच्छा काम किया, सब ने उसको पसंद किया, जिस तरीके से उसने जो है कि इसका यहाँ पे सख्ती की लोगों ने, लेकिन शायद वो मसले का हल नहीं था, इसलिए कि इस बीमारी को फैलना था। आप कुछ भी कर लें, ये बीमारी फैलेगी और फैली। आज सूरत हाल ये है कि मैं देख रहा हूँ कि कल आप भी इस चीज़ को गौर करें कि पहले हम सुनते थे कि फ़लाँ को हो गया, फ़लाँ जगह पर हो गया, फ़लाँ लोग चले गए, लेकिन आज हमारे करीब तरीन लोगों के हो रहे हैं। आज 10 नाम आप भी गिना सकते हैं कि मेरे फ़लाँ दोस्त को हो गया है, फ़लाँ रिश्तेदार को हो गया। आज मैं भी गिना सकता हूँ कि फ़लाँ रिश्तेदार को हो गया है, फ़लाँ को हो गया। इसका मतलब है कि वो 10 अफराद जो हम जिसका नाम लेंगे वो 10 नहीं है, 10 ख़ानदान हैं। वो 10 ख़ानदान नहीं है, बल्कि देखा जाए तो एक फैली हुई सूरत हाल है। मगर इससे अगला मरहला क्या होगा? वो ये होगा कि हमारे अपने घरों में निकलना शुरू होंगे ये लोग।
देखिए अभी असल में मैं ये कह रहा हूँ कि जो सूरत हाल है कि हमारे घरों के अंदर ही सूरत हाल आ गई है, अड़ोस पड़ोस में सूरत हाल आ गई जी है। हाँ। अब इसकी जिम्मेदारी, इसके मसले को हल करना किसकी जिम्मेदारी है? यानी ये सारी जिम्मेदारी उन इदारों की है, उस हुकूमत की है जो चीख रही है, जो सिर्फ मीडिया के अंदर आके जो है कि इसका जिसने उधम मचाया हुआ है कि जी आप फ़र्ज़ करें SOP बनाइए, आपने ये तो सख्ती कर दी है कि मतलब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से आज माज़रत के साथ पुलिस जिस किस्म की जो सूरत हाल उसके सामने आई है, शायद ज़िंदगी में उसने इतनी पैदागिरी नहीं की होगी जितनी अब उसने शुरू कर दी है। दुकानदारों से पैसे, लोगों से पैसे, मोटरसाइकिल वालों से पैसे, डबल सवारी वालों से पैसे, यानी करप्शन की बात कर रहे हैं। करप्शन की बात कर रहा हूँ। मतलब अच्छा, ये सिर्फ सूबा सिंध की बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान मेरा की ख्याल में तो ये पूरे मुल्क ही में होगा, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं कराची में खासतौर से रह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि ये इस सूरत हाल ने, यानी स्पेशली कराची में आप कह रहे हैं कि ये कराची के अंदर ओके मैं कहता हूँ कि लाखों करोड़ों रुपए की जो है कि इसका रोज़ाना की जो है कि इसका मामला दे, ये कि खुलेआम कोई नहीं है। अच्छा, दूसरे पे अच्छा, वैसे किन किन पॉइंट्स पे रिश्वत वगैरह के मामला चल रहे हैं? किस चीज़ के, मतलब किन किन सेक्टर्स पे देखिए रिश्वत दी जा एक रही तो उसमें कुछ जहाँ पुलिस का हुकूमत का हाथ है वहाँ आवाम का भी हाथ है। अच्छा। यानी फ़र्ज़ करें कि दुकान है, आपको 5 बजे 7 बजे बंद करनी है, या चल अब और आगे कर दिया उन्होंने। अब वहाँ पे जाके आप 500 5,000 2,000 रुपये लेके उन दुकानों को खोल लें। यानी अभी मैं सिविक सेंटर पे घुसता, यानी कि आवाम दुकान खोलना चाह रहे हैं, ऑर्डर नहीं मानना चाह रहे, वो कहते हैं यार सुनो ये पैसे अभी लगेगा, एक खोल हफ्ते लेना। पहले ही बताऊँ, आपने देखा होगा सिविक सेंटर के तरफ मछली वाले बैठते हैं, हाँ। तो एक मछली वाला बैठा हुआ था। मैंने कहा यार ये मतलब क्या है, ये रात को 10 बजे की बात है, ये एक कैसे मछली बैठा वाला हुआ है है? क्या? मतलब ये कोई कोरोना का स्पेशल लेके आ गया है, क्या किया इसने कि मतलब ये खोले बैठा है। खैर वहाँ गया, देखा मैंने, उसके बाद जो है कि इसका मछली ली घर आ गया मैं। दूसरे दिन देखा तो दूसरा बैठा हुआ था, फिर मैंने उससे पूछा तो उसने कहा आप पता है क्या होता है यहाँ पे, सारे मछली वाले, सारी दुकानें, सारे कढ़ाई गोश्त बंद पड़े हुए हैं, वो 2 बैठे हुए हैं वहाँ पे। क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि उन्होंने जो है कि इसका अपनी सेटिंग कर ली है और वो बैठे हैं। इन चीज़ों से आप मुझे सेटिंग क्या होती है? ये पुलिस वालों से प्यार मोहब्बत हो जाता है? जी जी, ये मतलब ये जो रिश्वत है ये प्यार मोहब्बती से होती है, अच्छा, इसमें अच्छा। कोई मतलब किसी किस्म की कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है। तो अच्छा। इस वक्त सूरत हाल ये कि एक तो ये इशू है जिसके अंदर सही। जहाँ पुलिस वाले और जहाँ हुकूमतें शामिल हैं, वहाँ आवाम की भी यही सूरत हाल है कि वो भी मतलब ये कि अपने पेट के खातिर या किसी भी उसके लिए जो है कि इसका रास्ता तलाश कर रहे हैं। दुकानदारों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे? उसके अखराजात पूरे हाँ, नहीं हो वो रहे हैं। मजबूर हैं, वो कहते हैं हमें दुकान खोलनी है, बस ऐसा ही है। अब क्या अच्छा, हो क्या रहा है कि उसके बाद जो है कि इसका जो एक पीरियड दिया हुआ है ना उन्होंने, उसके अंदर इतना रश होता है, यानी अगर आप तस्वीरें आ चुकी हैं, बल्कि आने लें क्या, इतनी तस्वीर आ गई हैं कि वहाँ तो सारी SOP का सत्यानाश हो जाता है। आप यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बॉडी से बॉडी मिली हुई है। फ्रूट के जहाँ ठेले खड़े हुए हैं वहाँ पे आप देख लें। तो मैं समझता हूँ कि शायद सबसे बड़ा मसला एक तो ये है कि जो हुकूमत SOP पे अमल करना चाहिए वो नहीं करवा पा रही, और इसलिए नहीं करवा पा रही कि उसका जो अमला है, उसके लोग जो अमल कराने वाले हैं, वो नीचे से ऊपर तक जो है ना उस करप्शन का हिस्सा बन गए हैं और वो नहीं करवा सकते हैं। सही, आपका ये पॉइंट SOPs पे हुकूमत जो है वो काम नहीं करवा पाई। कल हमने देखा कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट, यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट को तो खोल दिया गया है मगर SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई। तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? क्या लोकल ट्रांसपोर्ट को भी यहाँ पे भी कोई SOPs फॉलो करवाए जा सकते हैं? देखें, जब भी गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ खोली है, जो टाइम इन्होंने ज़्यादा किया है, चाहे होटलें खोली हों, चाहे दुकान खोले हों, उन सब की जो SOP इन्होंने तैयार की है। ट्रांसपोर्टर के लिए भी इन्होंने तमाम SOP तैयार कर ली और उस पर अमल दरामद करने के लिए उन्होंने वादा भी किया कि हम पूरा करेंगे। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? मतलब अगर फ़र्ज़ को एक बस जा रही है जिसके अंदर 20 अफराद बैठते हैं, आपने तय किया कि 10 अफराद बैठेंगे, और जब 10 सीटें खाली हैं तो जो लोग जिसको जल्दी जाना है, जो ऊपर बैठते हैं, जो नीचे बैठते हैं, जिनकी आदत हो गई है बसों के अंदर घुस के बैठने की, और फिर जो आम जिंदगी के अंदर मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एक तरीके से मतलब ये कि उसको लिए ही नहीं कि कोई कोरोना कोई चीज़ है, वो तो घुसेंगे उसके अंदर। अब इस पर सख्ती कौन करेगा? यही पुलिस करेगी, यही आपकी इंतजामिया करेगी, यही आपकी जो हुकूमत है उसको करना पड़ेगा। अगर यही सख्ती कर दें ना उन बसों वालों पे, अगर देख लें तो आप कुछ नहीं करें, आप सिर्फ उनकी ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं, आप उसमें पाबंदी लगा दें, ले जाके थाने में खड़ी कर दें। जहाँ आपने 5-10 बसों को इस तरह किया, सख्ती की, किसी किस्म की मतलब ये कि कोई रियायत के बगैर, तो मैं समझता हूँ कि शायद इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है। तो ट्रैफिक पुलिस के जरिए हम इस पे काबू मुमकिन पा है, सकते उसके हैं? बगैर तो मुमकिन ही नहीं ना जी। ट्रैफिक पुलिस के जरिए मुमकिन है। फिर बात यह कि और भी इदारे हैं जो एजेंसियां काम कर रही हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे तो चली जाती हैं। वो फैक्ट्रियों के अंदर जो है कि इसका मुलाजमीन के जो हुकूक को जो मामला है उसके अंदर तो जाके आप दौरा कर लेते हैं, लेकिन जब यहाँ खड़े हुए हैं तो यहाँ पे भी तो कर लेना, आप ये भी तो नेकी का काम कर लें। सही है। आप क्यों मतलब खड़े हुए हैं, मतलब पुलिस के साथ खड़े हुए हैं तो कम से कम ये कि ये काम वो आप भी कर लें। आपको देखते साथ लोगों में एक डर खौफ तो होता है, लेकिन वो इस बारे में नहीं बोलेंगे, वो दूसरी जगहों पे बोल लेंगे। फैक्ट्रियों के अंदर अगर मुलाजिम ने कोई अपने मुतालबात की बात की तो अंदर जाके राउंड लगा के आ जाएंगे, जो उनका काम ही नहीं है। तो बात ये कि सबको मिल के करना होगा। मेरे कहने का मकसद है कि पुलिस हो या कोई और भी इदारे जो काम कर रहे हैं, जो कराची के अंदर है, जिनकी मेहनत है, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो
उन तमाम को मिलके मतलब इन एसओपी पे अमल दरामद करने के लिए अपनी रोल अदा करना पड़ेगा। सही है। तो ये जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से वो इन्होंने मतलब हम ऐलानात और बयानात हम सुनते रहे हैं शुरू में कि हमने कोरोना से निपटने के लिए इस सेहत की एमरजेंसी को सामने रखते हुए ये सारे इंतज़ामात कर लिए हैं। इतने हमारे पास वेंटिलेटर्स से लेके ये 10,000 लोगों का बंदोबस्त जो है वो इधर भी किया हुआ है, इतने हॉस्पिटल्स हमारे तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, तो आप लोग सिर्फ एहतियात करें। तो अभी तो एहतियात से बात आगे निकल चुकी है और अब लोगों का डायरेक्टली वास्ता पड़ना शुरू हो गया है इन हॉस्पिटल से, इन सारे हंगामी जो इन्होंने सेक्टर्स बनाए हुए हैं वहाँ पे जाने का। तो क्या विजिट करने का इत्तेफाक हुआ या कोई आपके करीबी लोग जो हैं वहाँ पे कोई गया है, कोई बता सकते हैं भाई क्या मेरे सूरत-ए-हाल है? अपने कई दोस्त हैं जिनको कि मतलब ये है कि हार्ट की प्रॉब्लम थी, फिर अपेंडिक्स का मसला था, यानी उससे हट के मामला थे, लेकिन जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है वहाँ पे, यानी मैं समझता हूँ कि शायद मरीज़ जो है आधे तो ऐसे ही मर जाएंगे। अब एक अपेंडिक्स का किसी का ऑपरेशन है, आप अगर उसको बोल दोगे कोरोना का टेस्ट होगा, वो 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी और कोरोना का टेस्ट होता है, जो सूरत हाल है उसके अंदर तो वो मर भी सकता है ना। मतलब वो तो ऐसा केस है कि फ़ौरन आया वो तो मर जाएगा, वो जो मर जाएगा उसको भी आप कोरोना में डाल देंगे। तो बात ये कि जो मैंने जो कुछ लोगों को मतलब ये कि आदमी किसी तरीके से होता है, हर एक की सलाम दुआ होती, कुछ कर के उसको मतलब लोगों को कराया। तो ये सूरत हाल सिर्फ सरकारी इदारों की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे भी किसी मरीज़ को किसी दूसरे मर्ज़ में ले जाना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। और मैं समझता हूँ कि शायद अब कराची के अंदर जो सूरत हाल बनी है वो ज़्यादा संगीन होती जा रही है। भाई बहुत सूरत हाल संगीन है। अच्छा, कराची की सूरत हाल के हवाले से, कराची और पंजाब इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से भी बात की जा रही है कि बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन जो है ना वो पैदा होती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो गए। इस पर बात करेंगे। कॉलर मेरे साथ हैं, इन्हें पहले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फ़हीम शहाद अर्ज़ कर रहा हूँ, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप कैसे हैं शाद भाई? फ़हीम, अब तो ये मैं उस दिन जिक्र कर रहा था ना कि वो आग फैलते फैलते अब तो हमारे करीब दोस्तों में भी ये आग आ गई। जी हाँ। और ये कोरोना, जिससे मैं कहता हूँ अब यह देखिए एसओपी तय होगी सजा और जजा से। अगर एक प्लीज कोई सुप्रीम कोर्ट जाए और कहे कि साहब जो शॉपकीपर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको कहा जाए कि अगर तुम्हारी कोताही की वजह से होगा तो कम से कम 25 लाख रुपए तुम पर पेनल्टी होगी, और अगर तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी वो कटेगी उसकी कत्ल की। तो यकीन करा कि ये पूरा कानून बना के जो सुप्रीम कोर्ट कर दे कि जिसने कोताही की, जिस इदारे ने कोताही की और उसकी वजह से लापरवाही की वजह से उसका मुलाजिम या उसकी वजह से कोई हो रहा है, सजा देखिए, सजा का एक जब तक आप मियार मुकर्रर नहीं करेंगे, इस तरह तो वो रिश्वत ले लेगा पुलिस वाले, तो वो यहाँ तो आम है। यहाँ तो आप यकीन करें सामने गोली चला दे, उधर वो 500 रुपए दे के चला जाए, वो मुंह फेर देता है। तो इसका नहीं, आप सजा सुप्रीम को, ताकि लवाकिन को मालूम हो कि मेरा बेटा दुकान पे जा रहा है और वहां पर ये हुआ है, तो मुझे दुकान वाले के खिलाफ एक तो मैं 302 का केस मुकर्रर करूंगा और उसके बाद 25 लाख रुपए तो ऑन स्पॉट देना होगा। यकीन करें, इससे कानून डाल दें, देखिएगा फिर आधा शहर तो बिल्कुल ऐसा फरिश्तों की तरह हो जाएगा जिसका आप यकीन भी नहीं करेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप देख लें तजिया निगाह, इनको भी सलाम, इनसे पैसे बात करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, इन्होंने एक ठीक है जो भी इनका अपनी इनकी राय है, मगर ये बात उसमें सही है कि कानून थोड़ा सा अगर सख्त कर दिया जाए, बना दिया जाए, तो हमारे ये मामला ठीक हो सकते हैं। मगर कानून तो अभी भी है कि मतलब एक्शन लिया जाएगा जो एसओपीज़ फॉलो नहीं कर रहा होगा। बल्कि मैं कल रात की खबरें सुन रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर किसी दुकान वाले ने दुकानदार ने या खरीदार बग़ैर मास्क के साथ अगर मतलब वो किसी ग्राहक को डील किया तो उसकी दुकान भी बंद कर दी जाएगी और पूरे बाज़ार को बंद कर दिया जाएगा। तो मतलब बाज़ार का वो इसीलिए मेरा ख्याल जिक्र किया गया कि एक दूसरे को भी एसओपीज़ फॉलो करवाने के लिए दुकानदार भी कुछ एफर्ट करें। अगर कोई ऐसा अमला, कोई स्टाफ, कोई टाइगर फोर्स जिन्होंने ये सारा काम करवाना था, ये कहाँ पे नज़र आए? कोई आपको मतलब एरिया में, आपके एरिया में किस किस्म का काम करवा रहे हैं, किन लोगों को रोक रहे हैं, थोड़ा सा बताएं ना इनके बारे में। देखिए ना, बात ये है कि एक तो जो भी हुकूमतें हैं वो अपने सियासी इश्यूज़ के साथ कोरोना के जो है मसले को हल करना चाहती हैं। यानी मरकज़ी गवर्नमेंट, असल में मसला कहाँ से पैदा हुआ है कि मरकज़ सूबा
मतलब इनके दरमियान जो टकराव पैदा हुआ, यानी उसने शुरू ही के अंदर जो है कि इसका तमाम सूबों की अपनी एक पॉलिसी थी, मरकज़ ने कह दिया जी कोरोना खोलें, यानी वो जो तज़ारात शुरू हुआ उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि लोगों के अंदर जो कोरोना का खौफ था वो ख़त्म कर दिया। यानी फेडरल गवर्नमेंट के बयानात ने, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी ने जो लोगों के अंदर एक खौफ था कोरोना, आप ये देखें शुरू के अंदर कोरोना के सिलसिले में लोग बड़ी पाबंदी कर रहे थे, हुकूमतें भी बड़ी पाबंदी कर रही थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि 5 बजे के बाद दुकान खोल ले, यानी लोग भागते थे जल्दी और उसको जो है बंद करते थे। तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ये जो जंग थी ना इनकी, अब वो जंग गैर मुल्की इमदाद आने की वजह से थी, वो पैसे की थी, वो किस चीज़ की थी, वो सियासी थी। उसी दौरान में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम टाइगर फोर्स बनाएंगे। टाइगर फोर्स का फरिश्ते लेके आओगे तुम? कौन से लेके आओगे? वो लोग लेके आओगे जो इस्लामाबाद में नाच रहे थे, उन लोगों को लेके आओगे जो मतलब ये कि अपने मस्तियों के अंदर मसरूफ़ है, उनको आपने टाइगर 5 लाख और 10 लाख की जो फोर्स बना दी और बड़े खुश होकर बना दी। कहाँ है वो टाइगर फोर्स? बात यह कि आप सियासी एजेंडे के साथ एक वेलफेयर का काम करेंगे तो नहीं चल सकता। वेलफेयर का काम होता है तमाम के लिए मसावी, तमाम के लिए यकसा और बाहमी मशावरत के साथ चलता है। हुआ यह है कि टाइगर फोर्स बना के मुझे नहीं पता कि उस पर लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च हो गए, करोड़ों खर्च हो गए या नहीं हुए। यानी एक फोर्स जब बनाइए तो कुछ ना कुछ तो खर्चा हो गया ना उसके ऊपर। आपने वो बनाने के बाद अब कहाँ है पूछो उनसे, तो सब गोल मोल है, कोई जवाब नहीं रहेगा। टाइगर फोर्स कहाँ चली गई आपकी? आपने जैसे इसलिए बनाई थी कि हसास प्रोग्राम के तहत जो फंडिंग करनी थी, तो उसके अंदर जब वो हो गई तो उसके बाद वो टाइगर फोर्स भी ख़त्म हो गई। अब मेरे कहने का मकसद है कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट भी इस मसले पे सियासत करती रही हैं। सूबे के अंदर यानी सूबे सिंध के अंदर, ख़ास तौर से कराची के अंदर सबसे बड़ा मसला यही है कि ये चीखी बहुत है। ये यानी सिंध गवर्नमेंट जो है ना, चीख बहुत। अब 1 अरब 20 करोड़ 120 अरब रुपए का जो है इसका बजट है, जो इनका अपना बजट है सिंध गवर्नमेंट का, कहाँ खर्च हुआ है? वो मार्क्स जो 20-25 करोड़ में आने चाहिए थे, वो इन्होंने 5-5 1-1 अरब रुपए के जो शो करके जो इसके अंदर किया कि जितने मास्क खरीदे हैं। कौन चेक करेगा इसको? जो चीज़ें आप मंगा रहे हैं, जो कोई चीज़ तो आप बताएं, कोई चीज़ किसी के लिए तो कोई लोगों को मतलब मुकर्रर करें कि इसका मतलब ये कि वो हो कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कि इसका आपके जो उसने रिपोर्ट दी है कि जी क्या हुआ का इतने अरब रुपए जो है कि इसका हमने लगा दिए इसके ऊपर। अच्छा, उसने कहा वो अरब कहाँ गए, वो मरीज़ कहाँ गए? कहा वो मरीज़ सेहतयाब होकर चले गए। यानी ये सुप्रीम कोर्ट के वो मरीज़ सेहतयाब होकर चले गए। तो अब इस सूरत हाल के अंदर ये वो लोग हैं जो फरिश्ते लोग हैं, उनकी रिपोर्टें थी उसके अंदर। तो बात ये कि जब पूरे 3 इदारे हैं जो इसका काम कर रहे हैं और तीनों के अंदर करप्शन उरूज के ऊपर है। सही। अच्छा, एक मतलब सोचने का जाविया लोगों का ये भी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इस वक्त कोरोना वायरस फैल रहा है, ये हुकूमत के गलत फ़ैसलों की वजह से फैल रहा है। मतलब ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन खोलने की वजह से, सबको एक मामूलात ज़िंदगी जो है वो शुरू कर देने की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता है कि उनकी बात में कोई सदाकत है इसमें? हुकूमत उन्होंने तो, हम तो इससे लॉकडाउन तो कर ही नहीं सकते हैं ना, इस तो पोजीशन में ही नहीं है हम लोग। फिर भाई देखें, ये तो मुमकिन नहीं है कि आप लॉकडाउन करके और सख्ती करके लोगों को घरों में बैठा दें। हम गवाह इस चीज़ के हमने देखा है कि लोगों के घरों पे फाके की नौबत आ गई है। लोग जो है कि इसका भूखे मर रहे हैं। मतलब एक तबका जो 16,000-18,000 रुपये कमा रहा हो और उसको, या फिर वो डेली वेजेस के लोग जो मतलब ये मजदूरी कर रहे हैं रोज़ाना की, उनके जब दरवाजे बंद हो, जो एक बंदा है कमाने वाला और पूरा ख़ानदान है खाने वाला है, ये भी ये सूरत हाल भी है। इस सूरत हाल के अंदर अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने लोगों को वैसे ही मार दिया। लोग निकलते हैं वे खुद ही रास्ता तलाश करते हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप बिल्कुल जो है लॉकडाउन करके आप करें। लेकिन इसके अंदर अहम बात यही है कि जो आप SOP बना रहे हैं, जो आप जो है कि इसका लोगों को निकाल रहे हैं, आप आस्ता आस्ता कर रहे हैं ना। आपने एकदम से थोड़ी सारी चीज़ें उठा दी हैं। आपने पहले जो है 5 बजे तक किया, आपने जुमे के दिन 3-3 घंटे की पाबंदी लगा दी, लोगों ने अमल किया उसके ऊपर। 5 बजे तक लोगों ने अमल किया, आपने 7 बजे का किया, लोग अमल कर रहे हैं उसके ऊपर। असल में सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट ने जो SOP बनाई है, जब तक उसके ऊपर इखलास से इनके इदारे अमल नहीं करेंगे, उनके ऊपर सख्ती नहीं होगी। और एक वो कौलाना ने जो भी बात की थी बिल्कुल सही की थी कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए और वाकई में ये मौत की सज़ा के फैसले हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच खालिद साहब, आप तशरीफ़ लाए। और ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है कि अगर आपकी वजह से, आपकी एहतियात ना करने की वजह से आप कैरियर बनते हुए ये वायरस किसी तक पहुंचाते हैं और उसका इंतकाल हो जाता है, तो ये आपकी लापरवाही की वजह से कोई जान से जा सकता है।
एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब होंगे। इस्तिखारा के हवाले से और रूहानी शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।